बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो सब? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। बड़ी देर के बाद मसरूफ़ियत की वजह से आप लोगों से रब्ता नहीं हो सका। आज एक बहुत ख़ास चीज़, जैसे मैंने आपको कहा जी, मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हमारे फॉलोवर हो जाएँ, डॉलर आना शुरू हो जाए। हमने सदका जारिया करना है, और भी बड़े मामलात में करते हैं। ये भी एक सदका जारिया है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएँ जो बाद में काम है। और आजकल जो वक्त लोग ज़ाया करते हैं यूट्यूब के ऊपर या बाकी हमारे नेट के ऊपर, तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ अपनी ऐसी चीज़ें छोड़ जाएँ जो आने वाली नस्लों के काम आएँ। आज हम काटने लगे हैं 3 पीस, और ये पिक्चर साथ लगी हुई है। कस्टमर अपनी लेकर आया है, कपड़ा भी उसी तरह का, और डिज़ाइन भी हमने ये बनाना है। ये 2 बटन साइड कट कोट है, और नॉर्मली 5 बटन वाली जो एक वो तलपट वाली होती है डबल बेस्ट, वो नहीं, नॉर्मली जो इनर है इसके साथ, और साथ पैंट है। मैं आपको साथ आज इनका साइज़ भी, जो हमने फ़र्क डाला होता है वो किस चीज़ का फ़र्क होता है बाकी टेलरों की निस्बत। हमारा जो चौथे हिस्से की हम कटिंग करते हैं, ज़्यादा इंची टेप यूज़ करते हैं, स्केयर भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा इंची टेप की हम कटिंग हिस्से जो है हम इंची टेप पे निकालते हैं। मकसद ये होता है काम करने का कि आपकी अल्ट्रेशन कम आनी चाहिए। आप अपने कस्टमर को समझें और उसके मुताबिक आप काम करें। अब कुछ जगह होती हैं ऐसी जो जहाँ पर फिटिंग ज़्यादा चलती है, मूड होता है लोगों का। जिस तरह हमारे कराची में कपड़ों का, लिबास का स्टाइल, उनकी फ़िटिंग कुछ और है। आप लाहौर आ जाएँ, कुछ और है। जहाँ हम इस्लामाबाद है, यहाँ पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग रहते हैं। यहाँ हर बंदे का अपना मज़ाज है। जब कस्टमर का साइज़ करें तो उसके मज़ाज को समझ के आप साइज़ करें, ताकि आपकी अल्ट्रेशन, एक बंदा खुला पहनना चाहता है तो आप उसका खुला साइज़ लें। एक बंदा फिटिंग में चाहता है, आप उसका फिटिंग में, कुछ लोग इटालियन फिटिंग चाहते हैं, बिल्कुल फिटिंग बड़ी मुश्किल से जो है उसका, अगर कोट है तो उसका बटन बंद हो, या आजकल नैरो पैंट चली हुई है। जब आपने नैरो का साइज़ लेना है तो कस्टमर को जो कह रहा है उसकी डिमांड को समझना है, तब आपके लिए आसानी होगी। अब हम नाप किस तरह करते हैं जी, ये मैं साथ उर्दू में लिख भी देता हूँ। ये हमारी होती है जी लंबाई, ये इन साइड होती है जी दूसरे नंबर पे। ये होती है कमर, ये होती है हिप, ये होता है गोडा, और ये होता है जी पांचा। अब हमारा फ़र्क क्या है, ये नॉर्मली साइज़ लिया जाएगा, ये इन साइड जो है वो देखी जाएगी। अगर हिप भारी है तो फिर आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। नॉर्मली हिप के ऊपर 10 इंच का फ़र्क होता है। अगर आप समझते हैं कि कस्टमर आपका ऐसा है कि इनकी हिप भारी है, तो फिर ये 28 है, आप इसको 27.5 कर दें, ताकि बॉडी बड़ी हो। बॉडी बड़ी तब चाहिए होती है कि जब कोई बंदा, अगर नॉर्मली यहाँ बांधते, कुछ लोग होते हैं वो पेट के ऊपर इधर इधर बांधते हैं। जब इधर बांधेंगे तो आपकी इन साइड बड़ी होनी चाहिए, ताकि वो जब पहने तो उसको प्रॉब्लम ना हो। ये होता है जी। अब यहाँ पर हमारा एक, ये हमारा ये चीज़ आपने समझ लेनी है। ये हमारा हिप है, इसकी जो हिप है वो 39 है, हमने 42 पे साइज़ लिया हुआ है, ठीक है। हम जो हिप का साइज़ लेते हैं वो 2.5 इंच 3 इंच लूज़ लेते हैं। जब हिप का साइज़ लेते हैं, यहाँ पर हम इंची टेप को बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो हमारी कटिंग को फॉलो करते हैं वो हम समझेंगे कि हमारी और बाकी जो कटिंग है उसमें फ़र्क है। ये हम जब हिप नापते हैं, फ़र्ज़ करें ये कस्टमर है, अक्सर ये होता है लोग हिप नापते हैं, ये अब नज़दीक लाएँ, फ़र्ज़ करो ये नहीं, हिप आ गई, ये 43 है जी, ठीक है, ये फ़िक्स। और हम इसको क्या करते हैं, 2-2.5 इंच लूज़ रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं कि हम स्क्वायर की नहीं, इंची टेप की चौथे हिस्से की कटिंग करते हैं, ठीक है। अब फार्मूला मैं आपको स्क्वायर का भी बता दूंगा, वहीं आएगा जहां हमारे चौथे हिस्से की कटिंग होती है। ये है जी हमारे पैंट का साइज, गोडे का नॉर्मली जो यूज़ करता है कस्टमर, बॉटम जो है पांचा, वो भी जो कस्टमर नॉर्मल, जो आपको कस्टमर कहेगा वही लिखेंगे। बस ये 2 चीज़ें होती हैं। इन साइड को गौर से देखना है जब आपने साइज़ लेना है, और हिप को, 2 चीज़ों को आपने फॉलो करना है। अब पैंट का मैं काटूंगा तो पैंट का बताऊंगा, जब मैं कोट काटूंगा कोट का में क्या फ़र्क होता है, जब इनर काटूंगा उसका फिर बताऊंगा तीनों में फ़र्क क्या होता है। बिस्मिल्लाह जी, आप शुरू करते हैं। सबसे पहले 38 जो है वो इनकी, सबसे पहले हमने ऊपर हाशिया लगाना है गुनिए का, ताकि हम इसको सारे को, और जब भी स्केयर के ऊपर आपने ये मार्का चलाना है, कुछ लोग होते हैं रगड़ के मार्का चलो, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने मार्का चलाना है, और मार्का खुद ब खुद जो है वो अपना लगा देगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने 1 इंच ऊपर करके, चूँकि हम 1.5 इंच का या 1.25 इंच एक सूत्र का लगाते हैं, ये 1 इंच ऊपर रखना है इंच टेप, और जितनी हमारी तैयारी है उतना हमने निशान लगाना है। ये 38 है, ठीक है, ये 38 हो गया।
और 3 इंच हमने फालतू लगा देना है। ठीक है जी। इसी तरीके से ये हमने दूसरी साइड पे भी निशान लगाना है। ये आ गया जी 38 और 39, 40 और 41 3 इंच फालतू। ठीक हो गया। कुछ लोग होते हैं यहाँ से 2 सूत्र डाउन करते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें नीचे से स्क्वायर चाहिए होता है, ऊपर यहाँ से हमने देखना है। अब 28 इसकी इन साइड है। ठीक है, हमने 28 से सूत्र कम करनी है, 28.5 से, आधा इंच पूरा नहीं रखना, आधा इंच से सूत्र कम। अब इन दोनों का हमने सेंटर करना है। ये है 28.5 से सूत्र कम, 14 दूनी 28, 28.5। ठीक है, ये हो गया सेंटर। यहाँ से हमने 1.5 इंच, 2.25 इंच यहाँ से ऊपर लगाना है, जो हमारा गोडे का निशान होगा। ठीक है, अब हमने इन सब को बराबर कर देना है। और हम चाहे ना कहो, ये है जी हमारा बॉटम का निशान, ये आ गया। अब यहाँ से हमने हिप का चौथा हिस्सा 42, ये आप साथ साइज को दिखाएं। अब हमने काटनी हिप को काटना है हमने। ये 10.5 हो गया 42, 40, 41, 42, 1 इंच हमने इसको आगे करना है। उसके बाद 1.5 इंच, जो प्लेन पैंट होती है उसका 1.5 इंच होता है, जो प्लेटों वाली होती है उसका 2.25 इंच होता है। अब इसको हमने सेंटर कर लेना है। ये 13, ये 13.25, 6 6 12 13 और 13.25, इसका हमने ये सेंटर कर लेना है। अब यहाँ से हमने इसका गुनिया बिल्कुल सीधा करना है कि जो हमने गोडे के, जो हमने पेंट का सेंटर लेना है, क्रीज जिसको कहते हैं, ये 7.25 है, यहाँ पर भी 7.25 होगा और यहाँ पर भी 7.25 होगा। अब इसका 5 है 14 और 7 इंच आएगा। ठीक है, और ये 7 आ गए। ठीक है, जितना 5 है उतना हमने निशान लगाया। 19, ये 18 और ये 19 है, ये हमारा 19 आ गया। जो हमारा गोडा होगा 9 9 18 और 19 9.5, ये हमारा। आप देखिए मार्का बिल्कुल बड़ी सफाई के साथ लग रहा है। मैं इस पर कोई जोर नहीं दे रहा, मार्के पे, मार्के को बहुत जोर नहीं देना, रगड़ा नहीं देना उसको। यहाँ से आपने एक एक सूत्र बाहर काट निकालना है, ताकि जब ये 5 फोल्ड हो तो यहाँ पर सलवट ना आए। ये इसी तरीके से हम इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसका जो 12.25 और यहाँ से ये 12.25, जितना ये निशान यहाँ पर है इतना ही हमने, ये फ्लाई वाली जगह है। ठीक है, अब हमने इसको शेप दे देनी है। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये शेप दे देनी। अब आ जाते हैं हम इसकी कमर पे। 35.5 कमर है, ये 36 हो गया और इससे 2 सूत्र कम करेंगे तो 35.5 आ जाएगा। 1 इंच हमने इसका जो दोनों तरफ से दबाव होगा वो लेना है। अब यहाँ से 2 सूत्र छोड़ के इसकी हमने पैमाइश कर लेनी है। ये 1.5 इंच आ रहा है। ठीक है, 1.5 इंच ये फालतू कपड़ा है। अब 0.25 इंच हमने इधर से इसको कट करना है और 0.25 इंच इधर से। ठीक है जी, ये हमारा फ्लाई आ गया। कई दफ़ा दोस्त कटिंग करते हैं ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कुब बना देते हैं, ये कुब नहीं होना चाहिए। यहाँ निशान लगाते हैं, इसी पे कटिंग कर देते हैं, यहाँ कटिंग नहीं करनी। ये आपकी जो है ना ये बैठेगी नहीं पेंट यहाँ से। ये हमारे से 2.25 इंच, 1.5 इंच और तकरीबन 6.5 इंच हमने इसकी पॉकेट का निशान लगाना है। इसको भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाना, फिर आपकी यहाँ से पॉकेट जब कस्टमर पहनेगा तो पॉकेट खुल जाएगी। ये हमने 0.25 इंच डाउन करना है। ठीक हो गया, इसको 0.25 इंच हमने डाउन करना है। जो प्लेन पेंट होती है उसको डाउन करते हैं, अदरवाइज़ जो कई दफ़ा ऐसा होता है कस्टमर की बॉडी ऐसी होती है, अगर प्लेटों वाली भी है तो उसको भी डाउन करना पड़ जाता है, लेकिन हमने प्लेट वाली को डाउन किया है। जिस तरह लिखाई में खुशखती जो है बड़ी ज़रूरी है, इसी तरह जब आप कटिंग करते हैं तो आपकी कटिंग में, आपके मार्कों में ऐसी नफासत होनी चाहिए कि जो कारीगर है वो बनाए तो उसे पता चले कि किसी अच्छे कटर की कटिंग हुई है। यहाँ से ये एक सूत्र क्रॉस करना, ये आपका
फ्रंट जो है वो कट के, बड़ा आसान है पेंट काटना। थोड़ी सी तवज्जो दिए दें, हर मास्टर की कटिंग को आप फॉलो करें। आप जब भी काम सीखेंगे तो ये नहीं होता कि बस एक ही दफ़ा आपने देखा किसी को तो आपको समझ आ गई। ये हमने भी सीखे हैं तो बड़े पापड़ बेले। आजकल तो ये सोशल मीडिया आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो गई। हम लोगों ने तो बड़ा रगड़ा खाया और बड़ा खर्चा किया है, बड़े उस्तादों के जो है पाँव दबाए तब जाके ये चीज़ें हमें मिली। अच्छा, अब साथ ही हमने इसको रख लेना है और एक अंदाज़ा ले लेना है। ये हम इसको रख के ये गुनिया करके एक अंदाज़ा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 1.25 इंच ऊपर चाहिए कि यहाँ पर हमने कहाँ काटनी है। यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर करके ये हम यहाँ पर इसको काट लेंगे। चाहे ना क्या करूँ। अच्छा, अब आ गया जी, ये हमारी पेंट आ गई। ठीक है, ये हमने पेंट रख ली, इसका बुनिया हमने चेक कर लिया। ठीक है, पहले हमने इसके हाशिए बराबर कर लेने हैं कि जहाँ हमने बैक काटनी, यहाँ से आधा इंच नीचे ये बिल्कुल बराबर, इसी तरीके से ये बिल्कुल बराबर यहाँ से 2 सूतर इसको क्रॉस करना है, ताकि जब जुड़ाई होगी उस वक्त इसकी ये ज़रूरत पड़ती है, रेब होती है ये। यहाँ से ये बिल्कुल बराबर, यहाँ से ये 1.25 इंच एक सूतर। ठीक है, अब हमें तो अंदाज़ा है, आपने नाप लेनी है 1.25 इंच एक सूतर। ये आगे अब इसी तरीके से हिप को देखते हैं। अगर हिप इनकी बड़ी हो तो फिर यहाँ से ज़्यादा इधर करना पड़ता है, वरना नॉर्मली जो है वो 1.25 इंच या 1 इंच तक आप इसको, यहाँ ये देखें मैं इसको तकरीबन 1 इंच मैंने इसको यहाँ पर बैक पे निकाला। अब 35.5 इसी तरीके से ये 35.5 आ गई इनकी कमर, और 1.25 इंच हमने बाहर निकाल देना है। ये इसमें इसका प्लोई, हम इसको प्लोई भी कहते हैं, डॉट भी कहते हैं। अब नॉर्मली जो पेंट होती है 1.5 पौने 2 होती है, क्योंकि हमने इसको फ्रंट को छांटा है। जब छांटा है तो जितना फ्रंट छांटा है उतना बैक को हम ऊपर लेके जाएंगे, वरना हिप से ये पेंट फंस जाएगी। ये हमारा अब चौथा हिस्सा इसका 42 था, ये 42 है। ठीक है, अब 10.5 इंच 42 आ गया, और हमने 1 इंच बाहर निकालना है इसको। ये 1 इंच बाहर निकालना है, जितना फ्रंट रखना है उससे बैक 1 इंच बाहर निकाल देना है। ठीक है, ये आ गया जी आपका पेंट का बैक। अब यहाँ पर आ जाएं 42। ये जो 12 से आगे यहाँ तक जो हिस्से चल रहे हैं ये पेंट की है। पेंट के जो तीसरा हिस्सा हम यहाँ पर निकालेंगे, ये देखें 13 3 39, 14 3 42। ठीक है, इसकी हिप कितनी है 42। इसका तीसरा हिस्सा जो आएगा वो हमने यहाँ पर निकाल देना है, और ये आपकी पेंट की हिप आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से 3 इंच ऊपर से डाउन, चूँकि मैंने कहा है हमारा तो अब अंदाज़ा हो गया ना, आपने 3 इंच अपना नाप लेना है, 2.25 इंच और 6 इंच 6.25 तक इसकी पकड़ लगा दें। ये जी हमारी पेंट है। ये दबाव बहुत ज़्यादा भी नहीं रखते, ये ज़्यादा दबाव जो होता है ये भी अल्ट्रेशन होती है। कहीं 2 सहबाब है, इतना ज़्यादा दबाव आप साइज़ ही एहतियात से लें। बहुत ज़्यादा दबाव, भले वो कोट है, पेंट है, वेस्ट कोट है, या कोई भी आपका पीस है, उसमें आपने जो दबाव रखना है वो बिल्कुल बेतुका नहीं रखना। ये अल्ट्रेशन होती है। ये फिर जब प्रेस करता है ना बंदा, उस वक्त इसको बैटरी नहीं देती पीस को। ये आपका, अभी मैं आपको बिछा के इंशाल्लाह इसको समझाता हूँ। अब इसमें एक तो मैंने स्केल की कटिंग की है ना, इसमें बहुत सारे कुलिये होते हैं। कुछ कुलिये होते थे जब, ये देखें, एक तो ये है ना, हमने इसको चौथे हिस्से पे काटा। ठीक है,
कुछ कुलिये होते हैं। अब देखें इसकी आ, ये 42 है, ये इस तरह भी इसकी कमर का निशान लगाया करते थे हमारे जो पुराने उस्ताद हैं। उससे क्या होता था, या कमर ज़्यादा हो जाती थी या कम हो जाती थी। एक और उसका कुलिया नापने का ये भी था, ये देखें, ये आ गया जी हमारा 9.25 रखा यहाँ पर, और इसकी पैमाइश की ये देखें, ये 22 ये देखें ज़रा, ये 42 पे है, ठीक है। और ये इस वक्त भी ये आपको क्या बता रहा है, कुलिया बराबर नहीं बता रहा। इसलिए मैंने हमने ये जो चौथे हिस्से की पैटर्न पे काटा है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12-14 साल से हमने कभी पेंट की लेंथ की अल्ट्रेशन नहीं की। उसकी वजह है कि हम समझते हैं कि अब हमारे कस्टमर को क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए। हमने तमाम कुलियों में से जो अपना कुलिया निकाला है, इससे कम से कम ये है कि हमारी अल्ट्रेशन ही है। और इंशाल्लाह अगर आप भी इसी फार्मूले से कटिंग करेंगे तो आपकी अल्ट्रेशन नहीं होगी। वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर किया करें और तवज्जो दिया करें। जब भी हम बता रहे होते हैं 1, 2, 3 दफ़ा देखने से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगी। आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा करें और वीडियो को बार बार देख लिया करें जहाँ समझ ना आए। और अक्सर मेरे भाई हैं जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझसे अलग से भी पूछ लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। किसी भाई को समझ नहीं आ रही मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें, मैसेज छोड़ दे, मैं जो ही वक्त मिलेगा इंशाल्लाह उसको उसका जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।